हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित और सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशनल टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आपको ये पता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर जब हमला करता है या करने की सोचता है तो वो तुरंत किसी भी देश पर कोई भी किसी भी वक्त किसी पर भी हमला नहीं कर सकता है। इसके लिए भी कुछ कायदे, कानून और नियम तैयार किए गए हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वॉर की। ठीक सुना आपने, लॉ ऑफ वॉर के नाम से भी कुछ चीज है जो शायद आपको जरूर जाननी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था और उस वक्त में भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था, 5 करोड़ के करीबन लोग और सैनिक मारे गए थे। उसमें कई लोग शामिल थे, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, तो हर किसी की उस दौरान मौत हुई थी। बहुत लोग जख्मी भी हुए थे। पहला वो युद्ध बताया जाता था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया था। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और पहली बार ये था जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। और इसके ठीक बाद ही कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में एकजुट हुए, जिसको नाम दिया गया था जिनेवा कन्वेंशन। अब ये भी जान लीजिए कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है। दरअसल जिनेवा कन्वेंशन में जब तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो एकत्रित हुए तो इसे फॉर्म किया गया और इसे फॉर्म करने के बाद लॉ ऑफ वॉर तैयार किया गया, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की तरफ से। और उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर के बने लॉ ऑफ वॉर में 161 नियम बनाए गए, जिसको 196 देशों ने मान्यता दी है। अब ये जानिए कि इसमें क्या कुछ लॉ ऑफ वॉर में मेंशन किया गया है। लॉ ऑफ वॉर में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई किसी देश पर युद्ध छेड़ता है या फिर जंग करने का ऐलान करता है तो फिर उसे जंग के ऐलान से पहले उस देश को उन्हें जानकारी देनी होगी कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये इसलिए होता है ताकि अगर वो देश चाहे तो अपने देश से बाकी जो आम नागरिक है, आम नागरिकों को जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर वहां पहुंचाया जा सकता है, देश से निकाल सकता है, दूसरे देश में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आम जनता जो है वो सुरक्षित रह सके। इसके अलावा लॉ ऑफ वॉर में यह भी बताया गया है कि आम नागरिकों, छोटे बच्चों, महिलाओं पर या फिर जो पत्रकार होते हैं खासतौर पर और स्वास्थ्य कर्मी, इन सभी पर किसी भी तरीके से बम या गोलियां नहीं दागी जा सकती है। नियम के अनुसार रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेजों और आम घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अस्पतालों और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता। युद्ध के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे ये कहा जाता है कि नियम तोड़ने पर इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। युद्ध अपराध का भी जिक्र किया गया था। और जैसा कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तो भारत ने हालांकि ह्यूमैनिटी दिखाते हुए उनके साथ एक तरीके से मानवता का व्यवहार किया था। और ये भी इस लॉ में जिक्र किया गया चैप्टर 44 में कि अगर आप किसी को बंधक बनाते हैं, किसी सैनिक को किसी देश के, तो फिर उनके साथ आपको ह्यूमैनिटी के तौर पर व्यवहार करना पड़ेगा। आप उनके साथ क्रूशियल नहीं हो सकते हैं। और अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसको लॉ ऑफ वॉर के अगेंस्ट माना जाता है और फिर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस लॉ में यह भी मेंशन्ड है कि आप उस देश के सैन्य स्थानों पर, सैनिकों पर भले ही हमला कर सकते हैं, लेकिन आम जनता पर नहीं। फिलहाल इसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिएगा।